डीएसयू जी एमबीबीआई क्वेश्चन है डीएसयू, जो आपको हमेशा डीएसयू आपके क्वेश्चन में आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से 3 से 5 नंबर में डीएसयू आते हैं। क्या 3 से 5 नंबर में डीएसयू आपके क्वेश्चन में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है डीएसयू, तो एमबीबीआई क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डीएसयू बता दूं कि विद्यालय डीएसयू इस तरह करके लिखा जाता है। ठीक है, ये जो बात है डीएसयू बात ये हो जाते हैं, ये वाला ये जो आधा 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पीडीएफ में कन्वर्ट होते समय ऐसे बन गया है। ठीक है, मैंने जानकर नहीं लिखा है, मुझे भी पता है कौन सा शब्द कैसे होते हैं। ठीक है, तो डीएसयू ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान ये देना है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। इसकी जो एमबीबीआई क्वेश्चन है इसका आंसर पे ध्यान देना। इसमें भी देखिए जहाँ पर विद्यालय होगा वहाँ पर वैसा ही लगभग में हो गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बातों को जो शब्द होते हैं उन पर जो कि मतलब कहते हैं ना इग्नोर करके अपने जो शुद्ध होते हैं उसे लिखना है। और मैं अब मुझे पता है कौन सा गलत और कौन सा सही हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएसयू, और वीडियो को लाइक वगैरह मैं कुछ नहीं कहूँगा करने, आपको सबसे पहले विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है वो मैं समझाऊंगा। और ऐसा देखिए वीडियो बताऊंगा डीएसयू ताकि आप अपने जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। ये क्लास 12 का डीएसयू हिंदी एमबीबीआई क्वेश्चन है। आप अपने नीचे से जितने भी आपका भाई बहन होंगे सबको आप बिना पढ़े ही पढ़ा सकते हैं। तो आइए डीएसयू जी ऐसा समझा देंगे कि आपको कभी आप भूलेंगे नहीं। तो शुरू से अंत तक डीएसयू ये वीडियो को देख लीजिएगा ताकि सारा बात आपको समझ में, बेशक मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लेट लगेंगे डीएसयू, मैं आपको जो बताऊंगा कभी आप भूलेंगे नहीं। तो आइए डीएसयू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर लिखा हुआ डीएसयू उत्तर, विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारुण घटना घटती है मतलब दारुण घटना घटती है डीएसयू जी। यहाँ से देखिए अब बाल सुलभ क्या है, सुलभ मन पर बीतने वाली, क्या बाल सुलभ मन पर बीतने वाली, यहाँ से देखिए हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मन पलटन पटल पर जो क्या होते हैं डीएसयू मन पटल पर आज भी अंकित है, मतलब उनके दिमाग में आज भी वो छपा हुआ अंकित है कि विद्यालय में प्रवेश के प्रथम दिन, मतलब कि डीएसयू पहले ही दिन जब जो कि विद्यालय अपने विद्यालय में गए थे, विद्यालय में प्रवेश के प्रथम ही दिन में क्या होते हैं उनके साथ। यहाँ से देखिए हेडमास्टर जो थे, हेडमास्टर मतलब कि जो होते हैं ना हेडमास्टर प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया पहले दिन, हेडमास्टर बड़े बेहद आवाज में अरे उनका नाम पूछता है रे। यहाँ से देखिए डीएसयू आवाज में लेखक ने उसका नाम पूछता, लेखक से उनका नाम पूछता, लेखक ने नहीं। ठीक है डीएसयू जी आपको समझ में याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि लेखक से नाम पूछा गया था या फिर लेखक से नाम पूछा गया था या फिर हेडमास्टर ने किससे नाम पूछा था। ठीक है, तो लेखक से नाम पूछा था। ठीक है, किसका नाम पूछा था, लेखक का नाम पूछा था। ठीक है, उसका नाम पूछता है, फिर उसकी जाति का नाम पूछता है, जो कि लेकर जाति का नाम जो कि लेकर के डीएसयू यहाँ पर देखिए करता है, मतलब कि उसे वहां से हटाता होगा, भगाता होगा हेडमास्टर। उसका बाद डीएसयू तिरस्कृत करता है हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं, मतलब कि डीएसयू जी हेडमास्टर जो थे जो है कि उस समय डीएसयू मैं आपको बता दूं जरा सा, हेडमास्टर जो थे डीएसयू जी उस समय, यहाँ से देखिए लेखक उनका नाम पूछता है और उसे जाति का नाम पूछता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं बल्कि उन्हें नीचे जाति का कामगार समझता था। ठीक है, क्या डीएसयू कामगार समझता था और उससे शीशम के पैर की टहनियाँ का झाड़ू बनवाकर पूरे विद्यालय में लगवाया डीएसयू जी। यहाँ के देखिए साफ करवाया था, क्या साफ करवाया था, शीशम के पैर होते हैं ना डीएसयू, उसके जो टहनियाँ होते हैं उन्हें तोड़ करके उन्होंने बेचारों ने लाया स्टेचू की, जो लेखक थे इस कहानी का लेखक जो है डीएसयू जी। ठीक है, बना कर लाया और पूरे जो कि विद्यालय में उन्होंने साफ करवाया उससे, और प्रत्येक दिन इसी तरह होने लगा था। अब देखिए यहाँ से बालक की छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़ा मैदान साफ करवाता था, क्या करवाता है। ठीक है, बावजूद जो कि जो लेखक थे उस समय बच्चे थे और उनके वजह से छोटा कम उम्र का था, तब पर भी उनसे बड़ा सा मैदान जो थे जिसमें पूरा बरंडा जो होते हैं स्कूल का बहुत बड़ा, सारे साफ करवाता था। जो काम चूहेड़े जाति का, मतलब चूहड़े जाति का मतलब छोटे जाति का करते होंगे ना, उसके वजह से होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था, मतलब कहा जाता है डीएसयू तो छोटे जाति का होकर भी उन्होंने लेखक जी ने एक बार भी उस तरह का काम जो है कि क्या किया था, नहीं किया था, उसने किया नहीं था। और देखिए दूसरे दिन भी उससे हेडमास्टर वही काम करवाता है,
तीसरे दिन भी डीएसपी दिन दिन जब जाकर के लेखक कक्षा में कोने में बैठा होता है, मतलब कि पहले ही चला गया होगा और जाकर के बैठ गया होगा कोने में पढ़ाई के लिए से, तब हेडमास्टर उस बालक को लेखक देखिए तब हेडमास्टर उस बालक लेखक की गर्दन दबोच लेता है। यहाँ पर देखिए गर्दन दबोच मतलब गले पर हाथ धर के, ठीक है, गर्दन दबोच लेता है और तथा कक्षे से बाहर बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। ठीक है, बरामदे में मतलब कि मान लेते हैं ये आप हैं और आपके पिताजी भी यानी ये टीचर लोग क्या करते हैं, आपके गले पर हाथ धर देते हैं, आप कोने कोने में बैठे हुए होते हैं पर की पढ़ाई करना, गर्दन पे आपको हाथ धर देते हैं और उठा करके लाते हैं मैदान में स्कूल के बरंडे पर पटक देते हैं काम करने के लिए से। ठीक है, उससे उससे पुराने काम को यहाँ पर देखिए पटक देते हैं, उससे पुराने काम को करने के लिए से कहा जाता है। मतलब पहले जो काम होगा ना फिर से कहा जाता है। लेखक के पिताजी अचानक देख लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि उनके लेखक जो पिताजी आते होंगे किधरों से, हो सकता है अचानक उसे देख लेते हैं। ठीक है, उन्हें यह सब करते हुए देखकर बेहद बेहद जो है ना तकलीफ होती है और वे देखिए कोई भी किसी का पिता अगर स्कूल में कोई भी क्यों भेजता है, कोई भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए से भेजते हैं ना अपने बच्चे को, अगर देख ले कि काम कर रहा है जाकर के स्कूल में, जो कि जहाँ की विद्या का मंदिर कहा जाता है डीएसपी जी, तो विद्यालय को या कोचिंग को, अब वहाँ मान लीजिए आपसे काम करवाया जाए तो अच्छा लगेगा उनके पिताजी को देख करके कि नहीं ना हेडमास्टर से बचकर कर देता है। ठीक है, बकझक कर देते हैं, मतलब कि बकझक कर देते होंगे उन्हें करते हुए देखा ना, तो कहीं ना कहीं हेडमास्टर से देखिए बकझक करते हैं। तो इस तरह का डीएसपी आपको